तो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम का चैप्टर सेकंड आरबीएससी के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है सॉल्यूशन। और सीबीएसई का अकॉर्डिंग अभी फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोनों में है, आरबीएससी में भी है, सीबीएसई में भी है। और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है, बहुत ही इसका हाई वेटेज है। क्योंकि आप इसका एक बार मार्क्स का वेटेज आप समझ लीजिए दोस्तों। सीबीएसई में इसका वेटेज है 6 आउट ऑफ 70। ये वेटेज है इसका किसमें दोस्तों? सीबीएसई में। और आरबीएसई में इसका वेटेज है 3 आउट ऑफ 56। 4 का भी हो सकता है और सीबीएसई में 7 का भी हो सकता है। इसलिए इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है नंबर के अकॉर्डिंग, ये बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसलिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो पढ़ो, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? तो आप आराम से लिख सकते हैं कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 components is called solution। ओके दोस्तों, तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? एक होमोजीनस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर है। कितने कंपोनेंट का दोस्तों? 2 or more than 2 components is called solution। The homogeneous mixture of 2 or more than 2 components is called solution। अब होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है दोस्तों? होमोजेनस मिक्सर उसको कहते हैं कि ऐसा मिक्सर, द मिक्सर, एक बार आप डेफिनेशन पहले देख लीजिए, द मिक्सर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सर। यानी ऐसा मिक्सर जिसका केमिकल कंपोजिशन या फिजिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर सेम हो। थ्रू आउट द मिक्सर क्या हो, उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए दोस्तों? सेम होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे? मिक्सर कहेंगे। द मिक्सर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सर। ठीक है दोस्तों, एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सर इज कॉल्ड, जैसे चाय भी क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिक्सर है। उसमें चाय पत्ती लगती है, उसमें दूध लगता है, पानी लगता है, शक्कर लगती है, शुगर होती है, टी होती है, बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जब चाय बन जाती है तो छानने के बाद आप उसका कंपोजिशन देखिए, थ्रू आउट द मिक्सर सेम होता है। चाय का टेस्ट देख लीजिए, अगर चाय का जो कोई भी पॉट या कोई बर्तन भरा हुआ है तो उसमें से आप कहीं से भी चाय ले लीजिए, उसका जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, उसका टेस्ट रहेगा, उसका कलर रहेगा, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, और उसका टेस्ट, कंपोजिशन, ये सब क्या है? टेस्ट, कलर, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, कंपोजिशन है। द मिक्सर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सर इज कॉल्ड मतलब होमोजेनस मिक्सर। ठीक है दोस्तों, एक तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन आगे समझ में। होमोजेनस मिक्सर ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सर क्या होता है? द मिक्सर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सर इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सर। अब दोस्तों कई सारे मिक्सर अपन देखते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन अपने एग्जाम आगे भी देखेंगे एग्जाम्पल। और यहाँ भी आप देख लें, टी हो गया, वाटर प्लस NaCl हो गया, आपके वेरियस एलॉयज हैं, जैसे ब्रास क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक होता है। ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर प्लस टिन होता है। ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक। और जर्मन सिल्वर जो कि इम्पोर्टेंट है, वो क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन आगे टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि ये इजी चीज़ें हैं तो इनके ऊपर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये कई सारे टाइप होते हैं सॉल्यूशन के। पहले आपको देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग है, वो चीज़ पहले बता देता हूँ कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन आप देख लीजिए। क्या दोस्तों? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन के, वैसे तो एक सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, पर बेसिकली उसके कंपोनेंट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
पार्ट होता है सोलवेंट, एक पार्ट होता है सोल्यूट। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, सोलवेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी से, सोल्यूट्स को रिप्रेजेंट करूंगा ए से। या आगे भी आपको मैं समझाऊंगा। बट एक पार्ट होता है सोलवेंट, एक पार्ट होता है सोल्यूट। सोलवेंट क्या होता है? जनरली सोलवेंट का अमाउंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जैसे मान लो 3 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट होंगे सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होगा? सोलवेंट का ही होगा। तो जनरली अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज लार्जेस्ट, मैक्सिमम आप बोल सकते हो, और जनरली अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस। आप मिनिमम नहीं बोलिए, क्या बोले लेस, क्योंकि एक ज़्यादा सोल्यूट हो सकते हैं। जनरली अमाउंट ऑफ सोल्वेंट तो मैक्सिमम लार्जेस्ट होगा, ये कन्फर्म है, बट अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा? लेस। फिर अब मैंने आपको बताया कि इसका अमाउंट मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है, तो फिर ये क्या करेगा? इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ये किसको निर्धारित करेगा दोस्तों? इसको डिसाइड करेगा? इट डिटरमाइन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है सॉल्यूशन, उसी का फिजिकल स्टेट एक्वायर करता है। जैसे आप शिकंजी बनाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, नींबू का रस डालते हैं, चीनी डालते हैं, कुछ लोग सॉल्ट भी डालते हैं, चीनी सॉल्ट दोनों का मिक्सर डालते हैं, सोडा भी डाल देते हैं कुछ लोग। तो उसमें सॉल्यूट क्या है? सॉल्वेंट क्या है? उसके अंदर पानी है, वाटर है। और सॉल्यूट्स क्या है? बहुत सारे सॉल्यूट्स हैं, चीनी हो गई, शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, आपकी लेमन जूस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। बट शिकंजी जब बन जाती है, किसकी फिजिकल स्टेट एक्वायर करती है? पानी की, क्योंकि उसका अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या है? जनरली द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मैक्सिमम। सोलवेंट में पॉइंट क्या आएगा? जनरली द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या आएगा? इट डू नॉट डिटरमाइन, ये निर्धारित नहीं करेगा दोस्तों। इट डू नॉट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। फिर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब क्या होंगे? सोलवेंट में डिसोल्व होंगे। तो ऑल कंपोनेंट्स आर डिसोल्व्ड बाय सोलवेंट। सोलवेंट क्या कर लेता है? सभी कंपोनेंट्स को घोल लेता है। और वेरियस सोल्यूट्स, जबकि सोल्यूट्स क्या होते हैं? घुलते हैं। तो वेरियस सोल्यूट्स डिसोल्व इन सोलवेंट। यहाँ पे अपन देखो एक चीज़ लिख सकते हैं कि ये तो क्या करता है? घोलता है। सिंपल अगर अपन देखें, और ये क्या होते हैं दोस्तों? घुलते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें, तो ये पॉइंट हो गया। फिर ये जनरली जो सोलवेंट का जो नंबर होगा दोस्तों, वो कितना होगा? एक ही होगा, चाहे कितने भी कंपोनेंट हो। जैसे मान लीजिए 10 कंपोनेंट है, वो जो सोलवेंट कौन है? सोलवेंट एक ही। जैसे शिकंजी में सोलवेंट कौन होता है? पानी। सोल्यूट कितने हो सकते हैं? एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन ए सोल्यूशन ओनली वन सोलवेंट इज प्रेजेंट, और इन ए सोल्यूशन वन और मोर देन वन सोल्यूट्स आर प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 अपने पॉइंट है। अमाउंट होगा, बात करें अमाउंट की, अमाउंट क्या होगा दोस्तों? सोलवेंट का लार्जेस्ट होगा। फिर बात करें किसकी? सोल्यूट की, लेस होगा। इट डिटरमाइंस फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, इट डू नॉट डिटरमाइन। ऑल दी सोल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड बाय सोलवेंट, ऑल सोल्यूट डिसॉल्व इन सोलवेंट। बात करें नंबर ऑफ सोलवेंट इज ऑलवेज 1, नंबर ऑफ सोल्यूट 1 और मे बी मोर देन 1, मे बी 1 और मोर देन 1। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन अब किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? पहले तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन थे, आप देखते हैं अपन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो टाइप है वो किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे ऑलमोस्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं, फिजिकल स्टेट 3 टाइप की होती है जनरली, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैसियस। तो ऐसे ही अपने सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो 3 टाइप के अपने पास सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन। दोस्तों मैंने बताया था कि सॉल्यूशन किसका फिजिकल स्टेट एक्वायर करता है? सोलवेंट का। सॉल्यूशन किसका फिजिकल स्टेट एक्वायर करता है? सोलवेंट का। तो अपन गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो गैसियस सॉल्यूशन में सोलवेंट की फिजिकल स्टेट गैस ही होगी। लिक्विड सॉल्यूशन में सोलवेंट की फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड ही होगी। और
फिर सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉल्यूट गैसियस सॉल्यूशन है तो उसमें ये डेफिनेट है, निश्चित है कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट गैस 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 होगी, लिक्विड में लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड में सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अब बात करें फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट तो वो दिखती सी बात है, गैस लिक्विड और सॉलिड होगी। ठीक है, सबसे पहले अपन गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। पहला जो अपने टाइप है, ठीक है, इसमें सीरियल नंबर है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट है और एग्जाम्पल। सीरियल नंबर है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है और एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। तो पहला जो इसमें हो जाएगा सॉल्वेंट तो गैस हो, वो भी गैस हो, यानी गैस में गैस डिसॉल्व, गैस में गैस डिसॉल्व, ज़्यादा अमाउंट गैस का है उसमें गैस डिसॉल्व। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा एयर, हो जाएगा O2 प्लस। फिर गैस में लिक्विड डिसॉल्व, गैस में लिक्विड का गैस तो बहुत ज़्यादा हो, उसमें लिक्विड बहुत सारा, आपने घर में बरसात के दिनों में देखा होगा बहुत ज़्यादा नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो इसी का एग्जाम्पल है। तो मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर इन एयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर इन एयर, एक तो ये एग्जाम्पल है। और एक क्या है, क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद N2, N2 तो गैस है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, तो थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म को जब अपन N2 में डिसॉल्व कर देते हैं तो अभी वो किसका एग्जाम्पल होता है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि गैस में कोई सॉलिड, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है धुआं, स्मोक। स्मोक में क्या होता है, एयर में कार्बन के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे अच्छा तो स्मोक है। फिर कोई भी आप कपूर का आप सब्लिमेशन कर दीजिए तो कैम्फर इन N2 गैस, कैम्फर इन N2 गैस, और सब्लिमेशन ऑफ ए सॉलिड इन एयर। कोई सब्लिमेशन आप समझते हैं दोस्तों, जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को अपन हीट करें या उसको बर्न करें वो सीधा किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, सीधा किस में, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सब्लिमेशन। जब किसी भी सॉलिड का अपन सब्लिमेशन करते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, गैस सॉलिड का एग्जाम्पल कैम्फर। ये भी एक एग्जाम्पल है, कैम्फर इन N2 गैस, स्मोक। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करें अपन लिक्विड सॉल्यूशन की, तो इसमें तीनों लिक्विड होगा सॉल्वेंट का। तो सबसे पहले लिक्विड में गैस, लिक्विड में गैस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, O2 गैस डिसॉल्व होती है वाटर में, तो इसी का एग्जाम्पल है O2 डिसॉल्व वाटर। एक अमोनिएटेड वाटर, अमोनिएटेड वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर में अमोनिया गैस है। जो मोनोटैलिक जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वाटर में अपना अमोनिया गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, मछली हो गई। ठीक है, तो दोनों अच्छे एग्जाम्पल है, वाटर डिसॉल्व इन O2 डिसॉल्व इन वाटर एंड अमोनिएटेड गैस। लिक्विड का बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे पैक बनाते हैं लोग, दारू वाले लोग, तो इथेनॉल प्लस वाटर का एग्जाम्पल होता है, बेंजीन प्लस टोल्यूम, दोनों लिक्विड होने चाहिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। फिर बात करें लिक्विड में सॉलिड, तो लिक्विड में सॉलिड बहुत सारे हैं। पानी में आपने ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया, पानी में आपने NaCl डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, शुगर डिसॉल्व कर दी, तो सब इसके एग्जाम्पल हैं। फिर दोस्तों एक और लास्ट टाइप हम देखेंगे, बात करें हम किसकी, थर्ड है सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें अपना सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। सॉलिड में गैस तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों, पैलेडियम जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका एग्जाम्पल है। तो सॉल्यूशन ऑफ H2 गैस इन पैलेडियम, तो पैलेडियम गैस ने H2 को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये बात करें सॉलिड लिक्विड का, सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड फंसा हुआ है, जैसे अमलगम ऑफ Hg इन सोडियम, सोडियम मेटल में अपन थोड़ा सा क्या मिक्स कर देते हैं, अमलगम, पारा, और पारा कैसा होता है, लिक्विड होता है। जब भी कोई मेटल को पारे के साथ, मरकरी के साथ मिक्स किया जाता है उसी को अमलगम, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, इसमें एक तो Hg होगा, एक होगा, इसमें सॉल्वेंट क्या है नहीं,